स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय 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 श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय मोर मुकुटधारी श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हम श्रीमद् भागवत की जो ज्ञान की गंगा है उसमें आचमन और अवगाहन करने का प्रयास करते हैं। बड़ी कृपा है श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा की। जब हमारे को ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा मन बड़ा अशांत है या हमसे कोई पाप बन गया है, देखिए मनुष्य कितना भी कोशिश कर ले और वह सोचे कि हम पापों से बच जाएं तो असंभव है। जाने अनजाने उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष लग ही जाता है। जब दोष लगता है तो हम मन में विचार करते हैं कि हमें गंगा में जाकर के स्नान कर लेना चाहिए। परम पावनी गंगा में स्नान करना है तो हमें अपने निज निवास से मां गंगा की तलहटी तक जाना पड़ेगा और जाकर के उनमें गोता लगा करके अपने शरीर की शुद्धि हो गई है ऐसा हम अनुभव करते हैं और मन को थोड़ा शांति होती है। परंतु इस ज्ञान की गंगा, श्रीमद् भागवत ज्ञान की गंगा जो है ये कितनी दयालु और कृपालु है कि आपको अपने निज निवास से कहीं नहीं जाना है, वह स्वयं आपके सामने आ जाती है और आप उसमें गोता लगा करके केवल शरीर को नहीं अपने पूर्णतः अंतःकरण को भी शुद्ध कर सकते हैं। जीवन में सब कुछ संभव है। हम धन कमा सकते हैं, कोई बड़े प्रयोजन कर और करा सकते हैं, बड़ा पद, बड़ी गाड़ी, संसार में जटिल से जटिल कार्य हम कर सकते हैं। ऐसी मानव के अंदर भगवान ने शक्ति विद्यमान की है। परंतु हम जीवन में सत्संग कर लें, भजन कर लें, यह बड़ा जटिल विषय है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी ग्रह भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। धन, पत्नी, वैभव, यश इत्यादि सब कुछ हमें सुलभता से प्राप्त हो सकता है, लेकिन संतों का समागम मतलब सत्संग,
संतों के समागम को ही हम सत्संग कहते हैं। जब तक जीवन में सत्संग नहीं होगा, जब तक मन को शांति नहीं हो सकती। और हमें सत्संग कब प्राप्त होगा? जब भगवान की अनन्य कृपा होगी। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांतकार न संविदाहि तदुदये विवेका। जीवन में जब हमारे कई जन्मों के जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म के नहीं, बहुत जन्मों के जब पुण्य उदय होंगे, जब जाकर के हम सत्संग को प्राप्त कर पाएंगे। जब हमें सत्संग मिलेगा तो हमें भगवान की महिमा की, भगवान की कृपा की, भगवान की करुणा की और उनने हमें क्या प्रदान किया है इसकी पूर्णतः जानकारी प्राप्त होगी। हमारे भगवान श्री बालकृष्ण लाल बड़े ही दयालु हैं। कहते हैं जब भगवान इस धरा पर आए और अपनी लीला को पूरा करके जब जाने लगे तो उनके परम प्रिय सखा उद्धव जी ने कहा कि हे भगवान, आप जब यहां से चले जाएंगे, आपके रहते हुए तक तो क्या क्या चलता रहा। कंस, जरासंध इत्यादि बड़े बड़े राक्षसों ने आकर के कितनी सबको कष्ट पहुंचाए हैं आपके रहते हुए भी। जब आप चले जाएंगे तो यह संसार के लोग, आपके भक्त सब कहां जाएंगे? इनकी पीड़ा को कौन हरेगा? जब इनके मन में कोई प्रश्न आएंगे तो वो जाकर के किससे पूछेंगे भगवान? उसी समय हमारे श्री बालकृष्ण लाल जी कहते हैं कि आप चिंता ना करो, मैं भले ही इस संसार से अपनी लीला को पूर्ण करके गोलोक धाम को प्रस्थान करता हूं, परंतु मेरा यह जो वांगमय स्वरूप है यह जाकर के श्रीमद् भागवत में विराजमान हो जाएगा। तो भागवत में जो एक एक शब्द लिखे हैं वह शब्द साधारण नहीं है। उस एक एक शब्द में भगवान श्री बालकृष्ण की छवि दिखाई देती है। उसमें हमारे कन्हैया बसे हुए हैं। भागवत हमें सिखाती है हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। संसार में हमें पापों से बचना बहुत जरूरी है। पापों से बचना है और पुण्य करना है। यह भागवत क्या समस्त ग्रंथों का रस है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। 18 पुराणों का सार है परोपकाराय पुण्याय। परोपकार से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है। अगर हमें दिखाई देता है कि इस व्यक्ति विशेष को हमारी आवश्यकता है और हम सामर्थ्यवान हैं, तो हमें धन, वस्त्र, भोजन इत्यादि से उसकी मदद करना चाहिए। अगर हम धन से नहीं कर रहे तो मन से करें, अगर मन से नहीं कर पा रहे तो तन से करें, लेकिन परोपकार करने के भाव हमारे अंदर हमेशा जागृत रहना चाहिए। यह हमें 18 पुराण सिखाते हैं। पापाय परिपीडनम्। किसी व्यक्ति की आत्मा को कष्ट पहुंच जाए हमारे द्वारा, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए, चाहे वो जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो चेतन हो, कैसा भी हो, लेकिन हमारे द्वारा किया हुआ व्यवहार से उसकी आत्मा को कष्ट पहुंच जाएगा, ऐसा कोई भी हमें कार्य नहीं करना है। संसार में विभिन्न प्रकार के पाप बताए गए हैं, जिसमें से 5 महापाप हैं। और इन 5 महापापों में भी
कुछ ऐसे पाप हैं जिनका प्रायश्चित भी नहीं है। हमें भागवत सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। कृतघ्नता एक ऐसा पाप है जिसका शास्त्रों में कोई भी उपाय नहीं है कि हम इसका प्रायश्चित कर सके। कृतघ्नता अर्थात अगर कोई व्यक्ति ने हमारे ऊपर कभी कोई परोपकार किया है, कृतज्ञ हुआ हमारे ऊपर, हमारी दुर्दशा को देख करके, हमारी स्थिति और परिस्थिति को देख करके उसने हमारा सहयोग किया और हम समय बदलने पर उस व्यक्ति के प्रति एक अच्छी भावना रख करके उसी के साथ में गलत भाव प्रस्तुत करने लगे, वह हमारी पर कृतज्ञ हुआ और हमने समय बदलने पर उसके साथ में दुष्परिणाम प्रारंभ कर दिया, तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इस पाप से बचना चाहिए। दूसरा पाप जिसका कोई उपाय नहीं है, बचने का प्रायश्चित नहीं है, कोई विश्वासघात। जीवन में कभी किसी से विश्वासघात ना करें, ऐसा हमें ग्रंथ बताते हैं। किसी व्यक्ति ने हम पर पूर्णतः विश्वास किया और हमने जाकर के उसके साथ विश्वासघात कर दिया। माता पिता कितने विश्वास से बालक का पालन पोषण करते हैं। आज हमने पुत्र हुआ है, बड़ा किया, माँ स्वयं गीले में सोई, पुत्र को सूखे में सुलाया। पिता दिन रात मेहनत करके अपने धन को लेके अपने पुत्र को भरण पोषण में लगाया, विश्वास किया, लेकिन जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो माता पिता की सेवा नहीं की, किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाए, स्वयं के लिए सारे सुख साधनों का भोगना प्रारंभ कर दिया और माता पिता दुख सह रहे हैं। विश्वासघात किया, इस विश्वासघात का कोई प्रायश्चित नहीं है, भोगना ही पड़ेगा, नरकगामी होना ही पड़ेगा। आप और जो पांच महापाप हैं इनके प्रायश्चित हैं। आप गुरु तल्पग्रहण करेंगे, सुन्नस्ते करेंगे, ब्रह्म हत्या करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रायश्चित मिल जाएगा। आपने सोने की चोरी की है जो महापाप है, प्रायश्चित है। आपने गुरु तल्पग्रहण किया है जो महापाप, उसका प्रायश्चित है। आपने ब्रह्म हत्या भी की है तो शास्त्र में उसका प्रायश्चित है, लेकिन कृतज्ञता और विश्वासघात का कोई प्रायश्चित नहीं है। हमें यह पुराण सिखाते हैं, हमें यह सत्संग बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम सब इस ज्ञान की गंगा में गोता लगाते रहें, इस ज्ञान की गंगा में आचमन और आगमन करते रहें, जिससे हमको ऐसा प्रतीत होता रहे कि भगवान संग अंग संग है। जो व्यक्ति यह सोचता रहेगा कि हमारे साथ में भगवान अंग संग है, जहां हम जाते वहां भगवान है, हमारे हर एक कृत्य से छोटे, बड़े से बड़े, अच्छे बुरे कृत्य को भगवान निहार रहे हैं, ऐसे भाव हमें भागवत सिखाती है। जब यह ज्ञात हो जाएगा तो हम चाह करके भी पाप नहीं कर पाएंगे और हमारे ऊपर भगवान की अनंतः कृपा बनी रहेगी। वृंदावन विहारी लाल की जय।